हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का जो एग्ज़ाम है फॉर सीएपीएफ 2022 वो काफ़ी अच्छा गया होगा। एंड अच्छा नहीं भी गया है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम सीएपीएफ 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे विद 2020 बिकॉज उसी की कट ऑफ हमारे अवेलेबल है इन द रिसेंट, बिकॉज 2017-18 ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और एग्जाम पैटर्न में भी काफ़ी चेंज आया एंड 2019 की कट ऑफ है ही नहीं किसी के पास एंड 2021 का भी हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इतनी है, बाकी रियलिटी उसके बारे में भी नहीं पता किसी को। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन के साथ बात करेंगे एंड देन उसके बाद लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं और सेफ स्कोर क्या होगा। बेसिकली कट ऑफ तो ठीक है, कट ऑफ के बेसिस पे आप ये सोच सकते हो कि हाँ हमें आगे करना है कि नहीं करना है, बट सेफ स्कोर है तो बेस्ट, उसके बाद तो लग जाना है बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो वेट के अंदर काफ़ी बढ़े हुए होंगे या फिर उनका कोई और प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उसको फटाफट ठीक करा लो एंड वेट को कम कर लो। मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे लोगों के, लाइक सर 85 वेट है जबकि चाहिए 65, तो 20 किलो घटाने में देख सकते हो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं कि 2020 की कट ऑफ क्या थी, बिकॉज उसी के थ्रू ही हम एक आइडिया लगा पाएंगे एंड पेपर भी समवट उसी तरह का ही था। तो सबसे पहले तो पेपर के बारे में बता दूं तो पेपर जो था वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं 2020, 2021, 2022, तो मेरे हिसाब से 2020 का सबसे ज़्यादा मुश्किल था, फिर 2022 का, फिर 2021 का। तो कट ऑफ जो है 2-3 फैक्टरों पर डिपेंड करती है। एक तो एग्जाम डिफिकल्ट है कि ईजी है, दूसरा एग्जाम में कितने टाइप के कैंडिडेट जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी बताऊंगा। कोचिंग वाले जो भी हैं वो भी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन वो एक फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो है वैकेंसी कितनी है। अब वैकेंसी के बारे में एक अपडेट दे दूं, वैकेंसी 253 आई थी नोटिफिकेशन में, लेकिन अभी रिसेंटली किसी भाई ने आरटीआई फाइल करी और उससे पता चला कि 253 की बजाय 233 हो गया है, यानी कि 20 वैकेंसी कम हो गई है। और ये सही है, ये रियल न्यूज़ है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 20 वैकेंसी कम हुई है, 19 एसएसबी में से घट गई है और 1 वैकेंसी आईटीबीपी में से घट गई है। ठीक है, तो ये था वैकेंसी के बारे में। अब हम जनरल बात कर लेते हैं कि 2020 की कट ऑफ जो है उसके कंपैरिजन में। तो 2020 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2020 की कट ऑफ में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 117.34, ईडब्ल्यूएस की 110, ओबीसी की थी 117.34, एससी की थी 101 एंड एसटी की थी 99। एक्स सर्विसमैन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप अगर हो उस कैटेगरी में तो आप देख सकते हो, मतलब किसी और से पता कर सकते हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। एंड पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 1, अच्छा एक बात ये बता दूं, पेपर 1 की कट ऑफ अलग होती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इसकी कट ऑफ अलग आती है। ठीक है, आपको पेपर 1 की कट ऑफ तो क्लियर करनी है, उसके अलावा पेपर 2 में मिनिमम 50 नंबर तो लाने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 180 आ जाए पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में 40 ही नंबर आए, तो बेशक आपका स्कोर 220 बन रहा है लेकिन आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 50 नंबर तो चाहिए आपको, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे 250 भी ले आओ तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। अब दूसरी बात जो है कंबाइंड कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो थी 205 फॉर जनरल। देख सकते हो साफ साफ 88 नंबर का डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है 88 नंबर का डिफरेंस। और ये क्यों है, बिकॉज पेपर जो था ना वो काफी इजी था और भर भर के नंबर मिले थे। इजी तो नहीं था पेपर, लेकिन भर भर के नंबर मिले थे, मतलब जो भी सिलेक्टेड थे उनकी लिस्ट देखोगे ना तो 180 में से लगभग 45 लोगों के 100 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की, इसमें 87 का डिफरेंस है, यहाँ पे 88 का डिफरेंस है, यहाँ पे 85 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी लगभग 81, 82 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर बताऊं तो 85 तो मान के चलो, क्योंकि पेपर इस साल भी इजी आया था। ठीक है, और थोड़ी सी टफ मार्किंग होगी तो 85 है, अगर लीनियंट मार्किंग होगी तो 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कंसिडर करेंगे इस साल के लिए भी 85। ठीक है, तो यहां से आपको देख के पता चल गया वैकेंसी कितनी थी 2020 की, तो वैकेंसी थी 210। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी 210। तो इस साल के बारे में बात करें तो इस साल की वैकेंसी है 233। तो अब इस साल की कट ऑफ क्या होगी, पहले तो 2021 की बात कर लो। 2021 का पेपर जो था वो काफी इजी था, तो उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से 2021 की जो कट ऑफ होगी वो होगी 127 से 130। इससे नीचे तो यार मुझे नहीं लगता कि जाएगी, क्योंकि पेपर सच्ची में काफी इजी था, मुझे तो इजी लगा ही। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके 170, 75, 60 इसी रेंज में है मोस्टली लोगों के। और यूपीएससी को क्या करना है, ऊपर के जो लोग हैं ना वो उठाने 1000, 1200 लोग जो है वो ऊपर के उठाने, नीचे फिर चाहे कितने मार्क्स हो लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2022 की कट ऑफ के अंदर सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी है
तो वैकेंसी है 233, ये वैकेंसी है। ठीक है, पेपर कैसा था? तो पेपर था मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी इजी था। ठीक है, इजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट कह लो इसको, चलो, बिकॉज डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। जो कह रहा है ना डिफिकल्ट था, यार वो अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करो, बिकॉज ये मॉडरेट भी कहना पड़ रहा है, बिकॉज मैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इजी था। अदरवाइज जो नया कैंडिडेट होगा ना, उसके हिसाब से देखे तो ये मॉडरेट था। और डिफिकल्ट तो यार किसी के लिए भी नहीं होगा, डिफिकल्ट तो उसी के लिए जिसने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 जो था, पेपर 2 वो काफ़ी ईजी था, ये तो बिल्कुल ईजी था। इसको जो मॉडरेट भी बोल रहा है ना, वो भी फिर दोबारा शुरू करो, बिकॉज इसमें तो यार कुछ भी नहीं था। पेपर 2 में तो सारा सब कुछ ही वो आ गया जो हर कोई लिख सकता है, और ग्रामर भी बहुत ही ईजी थी। एक बार 2020 की ग्रामर उठाना, पता चल जाएगा ग्रामर कितनी टफ होती है। ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी थी। ठीक है, अब जो है ये हमारे फैक्टर्स हो गए, और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैटर करता है वो ये है कि 2021 का ना इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है, तो रिजल्ट तो आया नहीं है। तो जो 2021 के लिए 2021 का इंटरव्यू देने वाले हैं और वो एलिजिबल होंगे 2022 के लिए, सबने एग्जाम दिया होगा जैसे मैंने दिया है। तो मेरे जो फ्रेंड है, मैं तो हुई, मेरे भी 168 170 मार्क्स है। जो मेरे फ्रेंड्स है ना, उनके भी मार्क्स 160 170, और एक दो फ्रेंड है जिनके 175 भी हैं। ठीक है, और वरना मोस्टली लोगों के तो 150 पार ही है जो पिछली बार जो बैठे थे। तो आपके अगर 1200 1300 बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, तो ये समझ लो कि शुरू के 100 150 बच्चे तो यही हो जाएंगे, यही उठा लेंगे 100 150 सीट तो। ठीक है, तो रिटर्न में फिर जो जिनके 110 112 आ रहे हैं, शायद उनका नाम ना आ पाए। ठीक है, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग वाले जो है वो जनरली इसको कंसिडर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भाई पेपर के हिसाब से बताओ, वैकेंसी के हिसाब से बताओ, बट ये फैक्टर काफी मैटर करता है। ये इसी फैक्टर में 2021 की कट ऑफ को भी बढ़ाया है। ठीक है, 2021 की कट ऑफ वरना 130 के अराउंड नहीं होनी थी, 120 122। तो 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसमें जो मैंने फैक्टर बताया ना आपको, ये जो प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरली कोचिंग वाले इसको कंसीडर नहीं करते हैं, और या फिर पता नहीं जान के इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो फैक्टर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो नया कैंडिडेट है वो जनरली भूल जाता है। आप चाहे मेरी 170 प्लस वाली और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख लो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस वीडियो को देख के जाते ना, इन दोनों वीडियो को, तो 10-15 मार्क्स तो आपके वैसे बढ़ गए होते, और मेरे खुद के बढ़े हैं, मेरे दोस्तों के भी बढ़े हैं, आपके भी बढ़ सकते थे। ठीक है, अब आपने नहीं देखा वो अलग बात है। और पेपर 2 में मैंने चीख चीख के बोला था कि फ्रेजल वर्ब आएंगी, फ्रेजल वर्ब आएंगी। जो लोग नहीं, जो लोग वो बोलते हैं ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसी तरह से फ्रेजल वर्ब आएंगी, और वो आई भी थी। अब जिसने नहीं देखी वो उसकी गलती है यार, वो वोकैबुलरी रटने में बैठ गया होगा, वोकैबुलरी आती नहीं जब फ्रेजल वर्ब आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पेपर जो है ना वो कट ऑफ को, ये दो चीजें जो है ना कट ऑफ को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो हो सकती है इन वैकेंसी को कंसीडर करके, पेपर का लेवल का कंसीडर करके, एंड ये जो लोग हैं जो 2021 वाले हैं इनको कंसीडर करके, इन तीनों चीजों को मिला के मेरे हिसाब से जो कट ऑफ हो सकती है वो मैं बता देता हूं। जनरल के लिए कट ऑफ जो होगी ना, जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगी मेरे हिसाब से 118 ±3। ठीक है, और 118 ±3 यानी कि आपकी कट ऑफ 115 से 120 के अराउंड हो सकती है। और आप फिर काफी लोग मुझे कमेंट में ये बोलेंगे, सर इस कोचिंग ने वो बताया, सर उस कोचिंग ने वो बताया, सर मेरे सीनियर ने ये बताया। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये इस बेसिस पे बता रहा हूँ बिकॉज मैंने 2 बार इससे पहले भी एग्जाम दिया है। और अगर आप 110 112 ये समझ रहे हो ना कट ऑफ को, तो आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। इतना इजी आज के टाइम पे नहीं बचा, बच्चे बहुत पढ़ते हैं भाई। ठीक है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। मैं भी लाइक सिविल सर्विसेज में मेरे 91 92 मार्क्स आ रहे थे, और किसी ने बताया था कि कट ऑफ 85 86 होगी, और मैं चिल था कि मेरा हो जाएगा, मेन शुरू कर दिया, लेकिन नहीं हुआ भाई। बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लिटरली बहुत पढ़ते हैं। और एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि यूपीएससी की जो रियल आंसर की आती है ना, उसमें बहुत वेरिएशन आता है। एग्जांपल दे देता हूं, किसी ने अगर नहीं चेक करी हो ना तो चेक कर लो, 2020 की किसी भी कोचिंग की आंसर की उठाना एंड यूपीएससी की रियल आंसर की उठाना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। उससे 2020 की यूपीएससी के आंसर की उठाना और किसी कोचिंग के आंसर की उठाना, उससे आपको साफ साफ आइडिया पता चल जाएगा कि कोचिंग्स के ना 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये 7 से 8 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरे भी मार्क्स जो थे लास्ट ईयर गिर गए थे। ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड के 115 से 130 हो गए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया, रैंक 44 में उनका नाम आ गया था। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन था, और उनके वैसे आंसर की से मार्क्स 115 थे, रियल में 130 आए थे। ठीक है, और मेरे भी 20 नंबर जो है वो घट गए थे, मेरे 20 घटे थे, किसी के 15 बढ़े थे। तो ये 2 फैक्टर और भी है जो कट ऑफ को एक्चुअल में डिसाइड करेंगे। अभी ये जो हम बता रहे हैं ना 118 से 120, ये है आंसर कीज के हिसाब से, हमारी आंसर कीज के हिसाब से या कोचिंग्स के आंसर की के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअल कट ऑफ होगी वो थोड़ा बहुत और वेरी कर सकती है, बिकॉज यूपीएससी की आंसर की में मैंने बताया जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन काफी होता है। ये एग्जांपल दे दिया है, इस एग्जांपल के हिसाब से चेक कर लो अपना। ठीक है, तो ये हो गई जनरल की
कट ऑफ जनरल की 118 प्लस माइनस 3, ठीक है, ये हो गई जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की भी सेम होगी, क्योंकि देख सकते हो पिछले 2-3 साल से सेम ही आती है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस वाले भाई ज्यादा ना सोचो कि ज्यादा डिफरेंस आएगा। लास्ट ईयर क्या था, 2020 में 7 नंबर का डिफरेंस था, लेकिन धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास सर्टिफिकेट है। तो आप 114 मान सकते हो, 114 प्लस माइनस 3 आप ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में सेफ स्कोर भी बताऊंगा, वो और ज्यादा क्लियर कर देगा चीजों को। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। एससी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो एससी की कट ऑफ में जनरली ना 15 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 15 नंबर का डिफरेंस होता है, तो आप इसको 105 प्लस माइनस 3 ये कंसीडर कर सकते हो। ये एससी की कट ऑफ है। और एसटी की मैं बता दूं तो एसटी की कट ऑफ जो हो सकती है ना, वो हो सकती है वही 103 प्लस माइनस 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें और इसमें 2 नंबर का डिफरेंस होता है जनरली, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो गई पेपर 1 की, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कंबाइंड कट ऑफ की। तो कंबाइंड कट ऑफ में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने बताया था 87-88 मार्क्स का डिफरेंस हर किसी में जुड़ता है। तो इस बार का पेपर भी इजी था, तो अगर उसी तरह की चेकिंग हुई तो भाई 90 भी कंसीडर कर सकते हो कि 90 जुड़ेगा। और अगर वैसी चेकिंग नहीं हुई, थोड़ी सी लीनियर, थोड़ी सी हार्ड हो गई, तो 85 मान सकते हो। तो मेरे हिसाब से 85 मान के चलो कि 85 नंबर तो जुड़ेंगे। तो 118 में अगर 85 जोड़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बनेगा। तो ये बन जाएगा 203, ठीक है, ये बन जाएगा 203। तो ये जो पेपर 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ है ना, कंबाइंड कट ऑफ है, कंबाइंड कट ऑफ, ये जनरल की कितनी हो सकती है? जनरल की हो सकती है ये 200 प्लस माइनस 3, ये हो सकती है जनरल की 200 प्लस माइनस 3, ठीक है। ओबीसी की भी सेम होगी, क्योंकि जनरल और ओबीसी की 2-3 साल से मैंने बताया सेम ही आ रही है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है उसकी कट ऑफ हो सकती है 195 प्लस माइनस 3, ठीक है, 195 प्लस माइनस 3। और एससी एसटी की जो कट ऑफ हो सकती है, एससी एसटी की, वो हो सकती है 190 प्लस माइनस 3, ठीक है। और प्लस माइनस 3 तो नहीं कहेंगे इसको यार, ये समझ सकते हो आप, इसको 190 की बजाय हम यहाँ पे डेटा के हिसाब से देखें तो ये 192 समझ सकते हो आप। 192 प्लस माइनस 3 मतलब 195 तक चली जाएगी यार, इससे कम तो क्या ही जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ हो सकती है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, ठीक है। और क्या है, पेपर 1 की भी हो गई है, कंबाइंड भी हो गई है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि अब आगे हमें क्या करना और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सेफ स्कोर के बारे में बात करूं, जिसके भी 125 प्लस नंबर आ रहे हैं, किसी भी आंसर की से आ रहे हैं 125 प्लस आ रहे हैं, एंड पेपर 2 कंप्लीट है, पेपर 2 कंप्लीट है। ये मत देखो ग्रामर में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, मान के चलो 15 आ रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 कंप्लीट है, ग्रामर में 15 नंबर है, ठीक है। और पेपर 1 में 125 प्लस है। तो आप समझ के चलो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा और आप सेफ हो। और आप अपनी फिजिकल मेडिकल की तैयारी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हो, जॉगिंग के साथ शुरू कर सकते हो। ज्यादा अभी एफर्ट मत लगाना, क्योंकि फिजिकल मेडिकल में कम से कम 4 महीने है, 2 महीने में तो रिजल्ट ही आता है, 50 दिन 60 दिन के अंदर रिजल्ट आता है। और उसके भी फिर 30-40 दिन बाद जो है वो फिजिकल शुरू होता है। तो आपका फिजिकल जो है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में होगा। वैसे तो 99% तो दिसंबर में ही होगा, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा दिसंबर में फिजिकल हुआ था। और फिजिकल मेडिकल, बाकी फिजिकल मेडिकल की स्ट्रेटेजी, उसको क्या करना है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे करना है, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, तो उस बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर बता दूंगा कि क्या क्या करना है आपको। बाकी जिनके मार्क्स अगर 110 112 आ रहे हैं, वो देखो ज्यादा उम्मीद तो रखो मत, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप अपने आप को भ्रमित रखो, इससे ज्यादा बेटर है कि आप जो अगले ईयर की तैयारी शुरू कर दो। बट हाँ, फिजिकल मेडिकल थोड़ा बहुत आप भी शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दो? बिकॉज क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, ये 110 का ना कब 120 बन जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है 120 भी बन जाए, तुक्का लग जाए, और आपके जो क्वेश्चंस इन आंसर की से गलत हैं, जैसे मैं बताऊं तो मणिपुर मिजोरम, ये क्वेश्चन पक्का डिस्प्यूट करेगा। मिजोरम दे रखा है, वैसे तो मैंने भी मिजोरम ही दिया, बट जहां तक मेरा इंस्टिंक्ट कहता है इसका मणिपुर होना चाहिए आंसर, ठीक है। और दूसरी चीज है जो कार्बी एंगलोंग विंध्या वाला क्वेश्चन है, और भी 1-2 क्वेश्चन है जो कि रहेंगे, ऐसे डिस्प्यूटेड रहेंगे ही हमेशा वो, ठीक है। तो उनका आंसर यूपीएससी डिसाइड करेगी। तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कभी 110 का 120 बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो आप भी अपनी होप जो है वो थोड़ी सी रखो, ठीक है। और बाकी 2023 की जो तैयारी है वो तो आपको शुरू करनी है, ठीक है। जिनके 125 प्लस आ रहे हैं और उनके पास अटेम्प्ट है, वो भी थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर का पढ़ना शुरू कर देना, बिकॉज
इंटरव्यू के बाद भी बहुत झोल होते हैं। इंटरव्यू में आपको लग रहा होता है कि आपके 100 आ जाएंगे, आपके 90 आ जाएंगे, बट 70s में भी नंबर आते हैं, 60s में भी आते हैं। ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये सब चीजें भी मैं शेयर करूंगा। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2021 का जब हो जाएगा तब वो भी दे देंगे। बाकी किसी और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको लेके आएंगे जिनके 110 मार्क्स है इंटरव्यू के लिए, तो वो भी आने वाली वीडियोज में बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से कट ऑफ के बारे में। बाकी जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है फिजिकल मेडिकल की हल्की फुल्की शुरू कर दो, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो। ठीक है, 1 हफ्ते का रेस्ट हो गया, उसके बाद अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा हार्ड मत करना, ज्यादा हार्ड फिजिकल मेडिकल की प्रैक्टिस मत करना यार, इतना ज्यादा फिजिकल मेडिकल टफ है नहीं। कभी कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही बाहर हो जाओ। लॉन्ग जंप की तैयारी अभी से शुरू मत करना, अभी काफी टाइम है, अभी सिर्फ सिंपल जॉगिंग करना, आधा घंटा बहुत है। ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैंने जैसे बताया फिजिकल मेडिकल के बारे में बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, जस्ट एक बटन ही तो दबाना है। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, जब भी आएगा आई होप कि अच्छा ही आए। ठीक है, सो थैंक यू।